हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख। आज मैं आपके लिए एक और नया कंटेंट लेकर आया हूं। आज का कंटेंट है द हिंदू का एडिटोरियल पेज का एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी इसका मैं एक और कंटेंट बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो एडिटोरियल पेजेस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उनमें क्या ज़रूरी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। एटलीस्ट जो न्यूज़ है वो मिस ना करें, साथ ही साथ वर्ड के मीनिंग और दूसरी चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हमारा आज का हेडिंग है, टाइटल जो दिया है आप उसको देख सकते हैं। टाइटल है पेटी बैटल्स। पेटी बैटल्स। पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, या फिर हम कह सकते हैं टाइनी। ठीक है। इसके अलावे हम ट्रिफल या ट्रिफलिंग कह सकते हैं, ट्रिवियल कह सकते हैं, बहुत वर्ड आएंगे इसके। अनइम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, मामूली, जिसका कोई महत्व ना हो, या फिर इसमें इनसिग्निफिकेंट वर्ड भी ले सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको पेटी का सिनोनिम दे दिया। ठीक है। पेटी यानी मामूली, तुच्छहीन, जिसका इंपॉर्टेंस कम है। तो पेटी बैटल्स, बैटल्स माने विवाद या झगड़ा या युद्ध। छोटी झगड़े, छोटा विवाद, किस पर? ऑन मणिपुर एंड पार्लियामेंट। ठीक है। मणिपुर और पार्लियामेंट के बीच का विवाद है। पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ जिसमें विवाद हुआ मणिपुर से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे द डिबेट, ये एक सब टाइटल हो गया। द डिबेट इन पार्लियामेंट डिड लिटिल टू कंट्रीब्यूट टू पीस प्रोसेस इन मणिपुर। यानी पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ था मणिपुर के मुद्दे पर, उसने बहुत थोड़ा काम किया। डिड लिटिल मतलब थोड़ा काम किया, ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये राइटर कह रहा है। ये राइटर की सोच है कि पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन हुआ उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। कैसे क्या, वो अब आपको जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं। ये आप वर्ड्स लिखते जाएंगे सो दैट कि कुछ भी मिस ना हो। दी ऑपोजिशंस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझा दूं, और लास्ट में फिर हम लोग ग्रामर वाला भी चेक करेंगे पोर्शन। ठीक है। अपोजिशन आप जानते हैं, जो विपक्ष होता है उसको कहते हैं। अपोस्ट्रोफी एस मतलब हो गया अपोजिशन का। और स्टेटेड क्या होता है? ये होता है जो चीज़ क्लियर है, क्लियर, या हम कह सकते हैं डिक्लेयर्ड, जिसको अपोजिशन ने डिक्लेयर कर दिया था। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मकसद। ठीक है। एम कह सकते हैं, गोल कह सकते हैं, टारगेट कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आएंगे इसके। कह रहे अपोजिशन का जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, यानी उसका जो मकसद था वो साफ था। किस चीज़ के लिए? ऑफ मूविंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो बिल्कुल ही क्या था? स्टेटेड था। मतलब जैसे कि पहले से बताया गया हो, कहा गया हो, पता था। अब अविश्वास प्रस्ताव होता है एक तरह का मोशन या बिल हम कह सकते हैं, जब विपक्ष को ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी के पास जितना बहुमत होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है। तो वो इस तरह का एक प्रस्ताव सदन में लाती है। इसी को हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। तो विपक्ष का ये जो लाने का मकसद था वो साफ था। वो मकसद क्या था वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बिल किसके लिए आया था? अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट। जी हाँ,
मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के विपक्ष में आया था, अगेंस्ट में आया था। तो जो ऑब्जेक्टिव था वो किसका, उसका क्या था लक्ष्य, वाज टू फोर्स, ऑब्जेक्टिव क्या सब वर्ब वहां पे, ऑब्जेक्टिव वाज टू फोर्स हिम किसको, पीएम को, हिम टू स्पीक ऑन द ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। तो जिस ऑब्जेक्टिव की बात पहली लाइन में किया गया उसी को आगे में एक्सप्लेन किया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव था, क्या था कि वो प्राइम मिनिस्टर को फोर्स कर सके कि वो बोले किस पर, ऑनगोइंग जो चल रहा है, एथनिक वायलेंस, एथनिक मतलब होता है जातीय, जी हाँ जातीय मतलब हम कह सकते हैं ट्राइबल, कम्युनिटी से जुड़ा, कम्युनल, ट्राइबल, ठीक है। तो वो जो जातीय हिंसा हो रही है मणिपुर में उसके बारे में बोले, ये मकसद था अविश्वास प्रस्ताव को लाने का। स्पीक ही डिड, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, स्पीक ही डिड बोला, एंड ही प्रॉमिस्ड और उन्होंने प्रॉमिस किया टू वर्क फॉर पीस एंड रिकंसिलिएशन इन द स्ट्राइफ टॉर्न स्टेट। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो काम करेंगे, करेंगे मतलब अभी तक किया नहीं है, प्रॉमिस टू वर्क काम करने का उन्होंने वादा किया, किस काम के लिए, फॉर पीस, पीस के लिए, शांति के लिए, और रिकंसिलिएशन के लिए, रिकंसिलिएशन मतलब सुलह, ठीक है, जो झगड़ा चल रहा है दोनों जातियों में, माइटीज कुकीज में, उनमें सुलह कराने का ये काम करेंगे, इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया, ठीक है। कहाँ ये चल रहा है, इन द, कहाँ ये करेंगे काम, स्ट्राइफ टॉर्न स्टेट, स्ट्राइफ टॉर्न मतलब हो गया विवादग्रस्त, और स्टेट का मतलब हो गया क्षेत्र, राज्य, उस जगह जहां पे विवाद चल रहा है, ठीक है। तो स्ट्राइफ मतलब विवाद होता है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा स्ट्राइफ टॉर्न तो बड़ा अजीब वर्ड मिलेगा, आप चाहे तो जरा सर्च करके और कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। स्ट्राइफ टॉर्न जैसा लिखा है वैसा ही। फिलहाल स्ट्राइफ टॉर्न का मतलब हो गया विवादग्रस्त क्षेत्र, स्टेट से जुड़ गए। द एज, एज मतलब किनारा, द एज ऑफ मिस्टर मोदीज स्पीच ऑन थर्सडे हाउएवर वाज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। एज क्या होता है, ये एक भाला हो गया स्पेयर, और इस भाला का ये वाला जो हिस्सा है इसको एज कहते हैं। आप इसको किनारा भी कह सकते हो, किनारा, ठीक है। तो एज ऑफ मिस्टर मोदी स्पीच, तो मिस्टर मोदी के भाषण का जो कि थर्सडे को था वो किसके अगेंस्ट था, स्पीच का वर्ब कहाँ है, वाज, ये था अपोजिशन के अगेंस्ट, ठीक है। जो अपोजिशन वॉकआउट कर गई, वॉकआउट क्या होता है, जब कोई दल अपनी असहमति या विरोध जताने के लिए उठ के चली जाती है, इसको वॉकआउट कहते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो न्यूज़ में, आर्टिकल्स में फ्रेजल वर्ब, वर्ब्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ऐसे ही एक एक शब्दों का अर्थ वगैरह जरूर बताते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ओके। तो अपोजिशन जो वॉकआउट कर गई थी, तो अपोजिशन क्या था, उनके स्पीच का निशाना था। सदन में होता है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पे निशाना साधती है, अपोजिशन वाली पार्टी रूलिंग पार्टी पे निशाना साधती है। तो अपोजिशन कब चली गई, बिफोर द हाउस रिजेक्टेड द मोशन। हाउस जो है यानी सदन जो है वो जो मोशन लाया था या जो बिल लाया था उसको रिजेक्ट कर दे उससे पहले, और ये कैसे रिजेक्ट हुआ था, थ्रू अ वॉइस वोट, वॉइस वोट करा के, कुछ रिटर्न नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दरमियान होम मिनिस्टर अमित शाह ऑफर्ड अ मोर डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट। तो पीएम साहब के बोलने के बाद अब होम मिनिस्टर ने क्या किया, इन्होंने यहाँ लिखा ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब यहाँ पे हुआ प्रदान करना, ठीक है, प्रदान किया क्या, एक मोर डिटेल्ड, डिटेल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब इसको क्वालिफाई करना है, इसको और
मतलब इम्फेटिक बनाने के लिए मोर लगा दिया, मोर डिटेल्ड, तो और ज़्यादा डिटेल्ड एक्सपोजिशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। तो अमित शाह ने क्या किया, और ज़्यादा, पीएम तो बोल दिए होंगे, दो चार बातें ही बोलते हैं वो, तो बोल दिए होंगे ठीक है करेंगे, वादा कर दिया, अब इतना बोल के वो बैठ गए होंगे, ठीक है। तो फिर होम मिनिस्टर ने और डिटेल में अपने स्टेप्स के बारे में बताया, ठीक है। तो एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन, एलुसिडेशन, व्याख्या, वर्णन, विवरण, ये सब। तो उन्होंने बहुत डिटेल्ड में मतलब अपना वर्णन दिया किसका, ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच, कि गवर्नमेंट कौन सा कदम उठाएगी। अप्रोच मतलब क्या हो गया, एटीट्यूड, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है या क्या उनका अप्रोच है किसकी ओर, टुवर्ड्स द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, जो विवाद चल रहा है मणिपुर में उसके प्रति टुवर्ड्स मतलब के प्रति या की ओर, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की ओर गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, इसके बारे में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इन्होंने बड़े डिटेल में बताया, ठीक है। एंड द सिचुएशन, और उस सिचुएशन के बारे में जो कहा है मणिपुर में हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट और जो स्थिति उस कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुई उसके बारे में क्या सरकार सोचती है, क्या राय रखती है, क्या अप्रोच है, क्या नज़रिया है, दृष्टिकोण है, इस चीज़ को अमित शाह ने डिटेल में समझाया। आगे कहता है, अब ये लाइन राइटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये राइटर कह रहा है, ये सदन में भी बात नहीं हुई। द बीजेपी जो है पार्टी और जो सरकार है गवर्नमेंट सेंटर में, ये दोनों, हालांकि ये तो एक ही लेकिन दोनों यहाँ अलग अलग लिया है, आर अनएम्बिगस। राइटर जो है इस आर्टिकल का वो कह रहा है कि गवर्नमेंट और बीजेपी का एक ही मकसद है। पहले यहाँ लिखे अनएम्बिगस मतलब क्लियर, कि वो क्लियर है। देखिए एम्बिगस मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, ड्यूबियस, है ना, अस्पष्ट, डाउटफुल। अन लग गया मतलब ये पॉजिटिव हो गया वापस। तो ये क्लियर है किन मामले में, इन दियर डिफेंस ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो राइटर कह रहा है कि बीजेपी और सेंटर गवर्नमेंट जो है उनका जो मकसद है वो बहुत ही साफ है कि उनको डिफेंस करना है, बचाना है, किसको, मणिपुर चीफ मिनिस्टर को जो है एन बीरेन सिंह है, ठीक है। ये राइटर कह रहे हैं कि वो इस मामले में बिल्कुल साफ है। बाकी मामलों में दुविधा हो सकता है, करेंगे नहीं करेंगे, ये होगा नहीं होगा, लेकिन पीएम को बचाना ये उनके मामले में ये क्लियर है। मिस्टर शाह नोटेड, उन्होंने और भी चीज़ें ऐड किया, उसी को कह रहा है नोटेड, कि फ्रेश इनफ्लक्स, फ्रेश मतलब अब इससे देखेंगे तो फ्रेश मतलब ताज़ा, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है, हाल फिलहाल, रिसेंटली। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब होता है आगमन, ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब हो गया आगमन। आगमन मतलब ये होता है जब बड़ी संख्या में कोई कहीं से लोग आते हैं तो वो इनफ्लक्स कहलाता है, और जब बड़ी संख्या में कहीं से लोग चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, या माइग्रेट करना कहते हैं, या फिर एक्सोडस कहते हैं, जो एंटोसिनो में पूछा जाता है। तो एक्सोडस का अपोजिट इनफ्लक्स, ठीक है। तो मिस्टर शाह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जो हाल फिलहाल इन्फ्लक्स हुआ किसका, रिफ्यूजीज का। कौन रिफ्यूजी भाई, इन रिसेंट ईयर्स फ्रॉम म्यांमार इनटू मणिपुर एंड मिजोरम। तो जो रिफ्यूजी बाहर से आए, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, बाहर से आके आपके कंट्री या एरिया में शरण लेते हैं, तो वो जो रिफ्यूजी बाहर से आए हाल के वर्षों में, कहाँ से, म्यांमार से, ठीक है, और कहाँ बसे, मणिपुर एंड मिजोरम में। तो उन्होंने क्या किया, अब ये इनफ्लक्स के साथ रिफ्यूजी के लिए हैज हो रहा है ना, और इंसेंट ईयर हैज, चलिए सब्जेक्ट या इनफ्लक्स हुआ हैज का, हैज एग्रावेटेड, एग्रावेट किया मतलब क्या किया, बढ़ाया। क्या बढ़ा दिया सर, तो देखिए एग्रावेट का मतलब होता है कोई तकलीफ, पहले से स्थिति खराब है उसको और खराब कर देना, बड़ा कर देना, एग्रावेट। तो मणिपुर में जो
एज ओल्ड एथनिक राइवलरी चल रही थी, ठीक है, बिटवीन माइटीज एंड द कुकीज, उसको बढ़ाने का काम किसने किया? म्यांमार के लोगों ने। ये कौन कह रहे हैं? मिस्टर अमित शाह, ठीक है। एग्रेवेट किया द एज ओल्ड एथनिक, एथनिक हमने यहाँ देखा था जातीय, राइवलरी मतलब दुश्मनी, इसको हम एनमाइटी भी बोलते हैं, एनमाइटी दुश्मनी, बिटवीन किसके बीच? माइटीज एंड द कुकीज, ये दोनों जो जातियां हैं जो आपस में भी लड़ रही हैं। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, अब मैं इसको क्लीन करता हूं, आप इसका पिक ले सकते हैं एक बार। चलिए आपने पिक ले लिया होगा, अब मैं इसको क्लीन करता हूं ताकि आगे की मैटर को सामने रखा जा सके। चलो, तो उन्होंने कहा कि भाई म्यांमार से जो रिफ्यूजी आए हैं उन्होंने मणिपुर में आके वहां का जो है माहौल खराब किया। बढ़िया, आगे क्या कह रहे हैं? ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, और उन्होंने ये भी अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर मतलब किया मतलब अंडरलाइन किया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अंडरलाइन करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को, कोई पॉइंट को हाईलाइट करने को भी अंडरस्कोर बोलते हैं। तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया, साथ ही साथ प्रकाश में लाया क्या? द हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब बढ़ी हुई सुरक्षा कदम, कि सरकार जो है सुरक्षा कदम बढ़ा रही है। मेजर्स मतलब स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स कदम, सरकार कदम ले रही है। दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कदम जो लागू किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, ठीक है, टू मैनेज, मैनेज करने के लिए द फॉरेन पॉपुलेशन, यानी म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं उनको, एंड कंटेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो आगे उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि उच्च, हाइटेंड माने उच्च सुरक्षा कदम, ठीक है, हाइट से बना हाइटेंड, उच्च सुरक्षा कदम लिए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, किसके लिए? मैनेज करने के लिए, किस चीज को? फॉरेन पॉपुलेशन को, साथ ही साथ कंटेन, कंटेन मतलब होता है कंट्रोल। अब देखिए कंटेन मतलब रखना होता है, कीप करना, बट इस पैराग्राफ में इसका मीनिंग कंटेन का कंट्रोल है। अब ये चीज नोट करेंगे, न्यूज़पेपर में कुछ वर्ड्स जो आप देखेंगे, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको अलग ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो डिक्शनरी मीनिंग से सेंस नहीं देते, कुछ अलग ही मीनिंग आते हैं, और ये राइटर इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो कभी कभी कॉमन सेंस वाले लोग नहीं समझ पाते, तो वहाँ थोड़ा अच्छे लेवल की सोच और समझ चाहिए होती है। उसके लिए ही हम लोग इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपके लिए करते हैं, ताकि आप इस तरह के सेंस को भी करें। आप शायद कंटेंट का कंट्रोल कभी नहीं जानते होंगे, आज मैं भी पहली बार जानते हूँ। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल, कंटेन करना यानी कंट्रोल करना, मैनेज करना, और एथनिक वॉर को रोकने के लिए उन्होंने हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स उठाए हैं, उसकी बात की। आगे ही सेड, उन्होंने कहा, फिर हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के हैड बीन कोऑपरेटिंग विद द सेंटर, सेंटर के साथ पूरा सहयोग कर रहे थे, और जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है, डिड नॉट कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब हो गया पुकारना, मतलब किसी से कुछ काम करने के लिए बुलाना, कॉल फॉर होता है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो सिचुएशन या स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उनका डिसमिसल हो, किनका? सीएम का, मणिपुर के। डिसमिसल माने बर्खास्त करना, डिसमिस, टर्मिनेट, जी आप इसमें टर्मिनेट लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम में टर्मिनेट करना, एक्सपेल कर देना, निकाल देना, हटा देना, रिमूव करना, ठीक है। तो होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि चूंकि जो मणिपुर के सीएम है वो कोऑपरेट कर रहे थे शुरू से, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उनको निकाला जाए, और ना ही ऐसी स्थिति है कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन को क्या किया जाए? इम्पोज किया जाए,
मतलब थोपा जाए या लागू किया जाए, थोपा जाए। ठीक है, इम्पोज करना माने थोप देना, जैसे सरकार हम पर टैक्स इम्पोज करती है, थोपती है, लगा देती है। ठीक है, तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया। फिर मिस्टर शाह ने अपील किया, अपील किया मतलब निवेदन किया, अर्जी की, जो भी अर्ज किया आप निवेदन किया। कॉमन वर्ड है अपील, कि जो दोनों वारिंग कम्युनिटीज है, वारिंग मतलब क्या हो गया, वार से बना, जो वॉर में है, जो झगड़े में है, विवादित कह सकते हैं, वॉर से रिलेटेड। तो जो कम्युनिटीज माइटीज एंड कुकीज वॉर में है, आपस में झगड़ रहे हैं, वो जो दोनों कम्युनिटीज हैं, नाम भी दिया माइटीज एंड कुकीज, उनको क्या चाहिए, एंटर इनटू अ डायलॉग, कि वो बातचीत में शामिल हो। एंटर इनटू डायलॉग, बातचीत में शामिल हो, किसके साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद द सेंटर और गवर्नमेंट के साथ। तो होम मिनिस्टर ने अपील किया कि जो दोनों कम्युनिटी झगड़ा कर रही हैं उन्हें आपस में बात करना चाहिए, और सेंटर के साथ भी बात करना चाहिए, केंद्र से भी उनका बातचीत होना चाहिए। अब ये लाइन राइटर कह रहा है, ही मतलब होम मिनिस्टर, ही शुड फॉलो अप ऑन दैट अपील। उन्होंने जो अपील किया उसको फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप का मतलब होता है कि आप जो है कोई ऐसा काम करें, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने कुछ बेचा, बेचने के लिए आपने किसी को कॉल किया, भाई तुम ये प्रोडक्ट खरीदोगे, वो या तुम्हारे काम की चीज़ है, ऐसा बोलोगे, तो वो कहेगा ठीक है बाद में बताते हैं। आपने कहा ओके, फिर आपने दोबारा कॉल नहीं किया, ठीक है, तो बिजनेस खत्म। लेकिन अगर आपने दोबारा कॉल किया कि भाई बिजनेस प्रोडक्ट लोगे, वो कहेगा हाँ देखते हैं, फिर बाद में कॉल करना, बिजी हूँ। फिर आपने दोबारा कॉल किया, 4 बार 5 बार आप कॉल कर रहे हो, इसी को फॉलोअप कहते हैं। मतलब आपने कोई एक एक्शन लिया, अब आप उसको देख रहे हो कि वो एक्शन पर अमल हो रहा है या नहीं, दैट इज फॉलोअप। तो मिस्टर शाह ने अपील तो कर दिया, अब अगर वो कंबल ओढ़ के सो जाए कि भाई मैंने अपील कर दिया पार्लियामेंट में खड़ा होके, अब मानते हैं तो ठीक, नहीं तो जाए, तो ऐसा करने की बात नहीं है। वही राइटर कह रहे हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए। अब अपने अपील को फॉलो करिए कि लोग उसको मान रहे हैं कि नहीं, मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे, नहीं तो दोबारा अपील कीजिए। ठीक है, तो ये राइटर का सजेशन है मिस्टर शाह को, फॉलो अप ऑन दैट अपील एंड बोथ कम्युनिटीज शुड, और वो जो दोनों कम्युनिटीज हैं, शुड टेक इट एज अ शॉट एट पीस, और वो जो दोनों कम्युनिटीज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको कदम उठाना चाहिए, किस बारे में, अपील जो किया गया है उस बारे में, उस अपील के लिए कह रहा है टेक इट एज अ शॉट एट पीस, यानी ये शांति का कदम कह सकते हैं। अब वैसे शॉट का मतलब प्रहार होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस वो नहीं रहेगा। तो अपील जो किया गया मिस्टर होम मिनिस्टर की तरफ से, उसको दोनों कम्युनिटीज को शांति का एक कदम के रूप में लेना चाहिए। दे शुड टेक इट एज अ शॉट एट पीस। ठीक है, कि सेंटर शांति चाहता है तो आपको भी को इसी तरह से लेना चाहिए। चलिए अब इसका ग्रामेटिकल जो चीजें हैं वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या ग्रामर यूज हुआ जिससे आपको सीखने को मिले कुछ। तो सबसे पहले ऑपोजिशंस, ये पॉसेसिव केस का इस्तेमाल हुआ। नाउन, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये इधर नाउन हो गया, ये आपका नाउन है, ये आर्टिकल या एडजेक्टिव। ऑफ मूविंग, क्योंकि नाउन के बाद ऑफ फिर नाउन लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये भी नाउन है, कॉम्प्लीमेंट पूरक। और चूंकि किसी के अगेंस्ट आया था इसलिए प्रीपोजिशन अगेंस्ट लिया। इसके बाद फिर पॉजेसिव केस का यूज हुआ। वाज मैंने बता दिया था किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव का वर्ब, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ और इसी का ये वर्ब था, ठीक है। और टू फोर्स, तो ऑब्जेक्टिव वॉज टू फोर्स, ये टू फोर्स भी ऑब्जेक्टिव के साथ ही जा रहा है। उसके बाद हिम लिया ऑब्जेक्टिव केस में मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। फिर लिया टू स्पीक, अगेन टू फोर्स के साथ साथ ये भी हुआ। स्पीक ऑन द ऑन गोइंग, जो चल रहा है यहाँ पे। एथनिक वायलेंस, ये एथनिक एडजेक्टिव हो गया, वायलेंस
नाउन होता है, एनसीई से एंड हो रहा है, जो कि मणिपुर में है। बड़े जगहों में इन लगाते हैं, इसीलिए इन हो। स्पीक पहले क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि उस पे बात बल देनी थी, ठीक है। स्पीक ही डिड मतलब बोला उन्होंने। आप इसको ही स्पोक भी लिख सकते थे, लेकिन बल नहीं पड़ता, इसलिए स्पीक बोलने पर बल दिया गया, तो स्पीक से स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्पीक ही डिड एंड ही प्रॉमिस्ड, चलो तो वहाँ पे नया सेंटेंस है तो एंड लगा के नया सब्जेक्ट वर्ब, प्रॉमिस प्लस इन्फिनेटिव लगता है 2 + V1, प्रॉमिस के साथ 4 के बाद फिर 2 नाउन आ जाएंगे, पीस एंड रिकन्सिलेशन इन द स्टेट, स्टेट के लिए इन ले लिया, और स्ट्राइफ टर्न क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एज फिर यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि पीछे आर्टिकल लगा हुआ है, और यहाँ फिर नाउन होगा क्योंकि बीच में ऑफ लगा हुआ है। तो ये पूरा हो गया स्पीच। स्पीच ऑन थर्सडे, डे एंड डेट में ऑन का यूज करते हैं, इसलिए ऑन है डे एंड डेट में। हावेवर बता रहा है कि जो भी वो कह रहे थे वो उनका मकसद, उनका टारगेट केवल विपक्ष था, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। वाज अगेंस्ट, वाज किसके लिए था? बताया था मैंने, स्पीच के लिए, स्पीच सिंगुलर, वाज सिंगुलर। अगेंस्ट द अपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया है, जो नाउन है उसके लिए, फिर यहाँ वर्ब लिया गया वर्कआउट। बिफोर द हाउस, कोई घटना है उसके पहले, इसलिए बिफोर लगा, हाउस सब्जेक्ट है, B2 लिया, पास्ट की बात हो रही है। मोशन नाउन हो गया, द के साथ रहेगा। तो साधन की बात करेगा तो थ्रू अ वॉइस वोट हो गया, किसके थ्रू रिजेक्ट हो गया? तो बाय या थ्रू लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द डिबेट, कोई चीज़ के दरमियान कुछ होता है तो ड्यूरिंग लगाते हैं, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द पार्टी, ड्यूरिंग द एग्जाम। और होम मिनिस्टर शाह ने ऑफर किया, वो तो V2 था। अ मोर डिटेल्ड एक्सपोजिशन, ये यहाँ पे आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, और ये आर्टिकल है, ठीक है। एक्सपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच, ठीक है, वहाँ ऑफ था तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव केस में नाउन आ रहा। फिर टुवर्ड्स, अप्रोच किसी की ओर होगा तो टुवर्ड्स लगा के, कन्फ्लिक्ट में द लगा दिया तो नाउन हो गया। एंड द सिचुएशन, 2 नाउन एंड से जोड़ दिया। इन मणिपुर, जगह का नाम है, इसलिए बड़े जगहों में इन लगा दिया। पार्टी का नाम दिया था इसलिए द का यूज कर दिया, बढ़िया है। एंड द सेंटर, सेंटर में द लगाते हैं, केंद्र सरकार के लिए। 2 लोग हैं इसलिए वर्ब आर लिया, बीजेपी एंड सेंटर के लिए आर। अनएम्बिगस, OUS लगा है मतलब एडजेक्टिव है। इन दियर डिफेंस, दियर किसके लिए? दोनों पार्टीज के लिए, गवर्नमेंट एंड बीजेपी के लिए। डिफेंस ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर, ऑफ लग गया, अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, आगे नाम दे दिया। फिर लिखा मिस्टर शाह नोटेड V2, नोट के बाद दैट लगा लीजिए, नोट दैट, सेड दैट, ओके। द फ्रेश इनफ्लक्स, नाउन है, फ्रेश एडजेक्टिव हो गया, और नाउन के बाद ऑफ लगा के फिर नाउन है। फिर समय है तो इन द ईयर्स, रिसेंट ईयर्स। इन मंथ, मंथ एंड ईयर में इन लगता है, ठीक है, मंथ एंड ईयर में इन लगता है। कहाँ से? फ्रॉम म्यांमार, कहीं से कुछ आ रहा है तो फ्रॉम, और कहीं जा रहा है तो टू। इनटू मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, तो वहां से वो कहाँ हुए? मणिपुर से मिजोरम आए। इसके अलावा और ये आपका हैज मैंने बताया था अभी, इनफ्लक्स के लिए सिंगुलर है, हैज V3 लेगा, लिया है। द एज ओल्ड एथनिक राइवलरी, नाउन, यहाँ देखिए राइवलरी नाउन, इधर एडजेक्टिव, ठीक है। एज, ये आपका एज ओल्ड एडजेक्टिव, और ये भी आपका एडजेक्टिव, ये पूरा एडजेक्टिव ही हो गया, एज ओल्ड एथनिक राइवलरी। बिटवीन द माइटीज, द शर्माज, द गुप्ताज होता है, वैसे ही कम्युनिटी में द लगा के प्लूरल बना के यूज करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, फिर V2 लिया। द हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स, नाउन हो गया, ये आपका सिक्योरिटी मेजर्स, ये पूरा नाउन हो गया, सिक्योरिटी मेजर्स, हाइटेंड एडजेक्टिव हो गया। उच्च सुरक्षा कदम, ठीक है। दैट आर, अब ये मेजर्स प्लूरल है तो आर लगा के, पैसिव वॉइस है इसलिए बीइंग लगा के V3 यूज कर दिया।
टू मैनेज, तो दैट आर बीइंग द हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स दैट आर बीइंग टू मैनेज, अंडरस्कोर के साथ यहाँ पे 2 + B1 है और आगे फिर लेगा एंड, तो एंड के बाद फिर हम B1 दोबारा लेंगे लेकिन 2 के बिना लेंगे। द फॉरेन पॉपुलेशन, ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है। द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एडजेक्टिव प्लस नाउन। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, कोऑपरेटिंग, ठीक है, विद द सेंटर जिसके साथ है। एंड दैट, फिर नया कंटेंट है। द सिचुएशन, नाउन, डिड नॉट, B1 ये फ्रेजल वर्ब। हिज डिसमिसल, हिज के बाद नाउन आ गया। डिसमिसल और द इम्पोजिशन, उधर नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, और के दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिसमिसल और इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, पॉजेसिव केस का यूज हुआ है। मिस्टर शाह अपील्ड V2, किसी से करेंगे तो 2 लगा के फिर वो आप नाउन दे दीजिए, एडजेक्टिव के साथ कम्युनिटीज लगा दिया, वारिंग कम्युनिटीज पूरा नाउन हो गया आपका। फिर माइटीज एंड कुकीज हो गया। टू एंटर इनटू, देखिए एंटर इनटू होता नहीं है, अगर हम किसी ऐसी जगह घुस रहे हैं जिसमें दरवाजा है तो एंटर लगता है, इनटू नहीं। लेकिन ऐसे जगह घुस रहे हैं जिसमें दरवाजा नहीं है तो उसमें एंटर इनटू लगेगा। कह रहे बातचीत में शामिल होने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए, तो ये बातचीत करने के लिए दरवाजा थोड़ी होता है, इसलिए इनटू लग गया। तो बातचीत किसी के साथ होगा तो विथ ईच अदर हो गया, एंड सेंटर के साथ भी होगा तो 2 बार विद हो गया। शुड फॉलो अप, शुड प्लस मॉडल B1 आएगा। ऑन दैट, फॉलो अप ऑन दैट अपील, दैट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, अपील नाउन हो गया। एंड बोथ कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज यहाँ पे नाउन हो गया। शुड टेक, फिर आपका मॉडल का यूज किया, B1 किया। इट किसके लिए आया, बताया था अपील के लिए। एज अ शॉर्ट एट पीस फ्रेज हुआ आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एक्सप्लेनेशन, ग्रामेटिकल भी कर दिया, वो कैप भी दे दिया और न्यूज़ को समझा भी दिया। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।